हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल फेलियर टू सक्सेस में। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लाइफ स्टाइल ऑफ रेलवे एम्प्लॉयज एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन देयर हेल्थ। यानी कि जो रेलवे एम्प्लॉय हैं उनका लाइफ स्टाइल, जो उनकी वर्किंग कंडीशंस हैं, उनके हेल्थ पर किस तरीके से प्रभाव डाल रही हैं। क्योंकि इंडियन रेलवे में देखिए 1.2 मिलियन पीपल जॉब करते हैं। लार्जेस्ट एम्प्लॉय जनरेट होती हैं इंडियन रेलवे के द्वारा ग्लोबली। अगर देखिए इसमें अगर बात करें, 50% लोग जो हैं ऑपरेशन रोल्स में होते हैं, जिसमें ट्रेन ड्राइवर्स और गार्ड्स आते हैं। और 25% लोग जो होते हैं वो मेंटेनेंस और टेक्निकल का रोल देखते हैं। 15% लोग एडमिनिस्ट्रेटिव रोल में होते हैं और 10% अदर सपोर्ट सर्विसेज में होते हैं। अब इतना बड़ा नेटवर्क है और पर डे वो इतना काम कर रहे हैं, तो उनका इम्पैक्ट उनके हेल्थ पर क्या पड़ रहा है, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। क्योंकि देखिए ये कोई वीडियो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के को देखकर नहीं बनाई गई है, केवल ये आपको एक अवेयर करने के लिए बनाई गई है कि आप एक तरफ तो अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, लेकिन इसका उल्टा आपका उन चीज़ों का जो आपकी वर्किंग कंडीशंस है, उसका हेल्थ पर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, तो ये जानना आपके लिए काफ़ी ज़रूरी है। देखिए डेली लाइफ ऑफ रेलवे एम्प्लॉयी, पहली सबसे बड़ी समस्या जो रहती है, जो शिफ्ट वर्क और इरेगुलर आवर्स हैं। यानी कि देखिए रेलवे जो ऑपरेशन है वो 24/7 चलता है। तो अब 24/7 चलाने के लिए जो वर्कर्स हैं, जो एम्प्लॉई हैं, उनकी शिफ्ट उनकी जो उनका रोल होता है, उसको शिफ्ट वाइज चेंज किया जाता है। उसमें रोटेशनल शिफ्ट करी जाती हैं, जिसका प्रभाव उनकी जो उनकी जो रेगुलर जो उनका एक बायोलॉजिकल साइकिल होती है, वो डिस्टर्ब होती है। लगातार जब वो काम करते रहते हैं, तो हमेशा वो नॉइज़ के, वाइब्रेशन के, पॉल्यूशन के कॉन्टैक्ट में रहते हैं, जिसका प्रभाव डायरेक्टली उनके स्वास्थ्य पर, उनके हेल्थ पर पड़ता है। अगर टाइप्स की बात करें एम्प्लॉयी की, देखिए सबसे पहले जो ट्रैक मेंटेनेंस वर्कर होते हैं, जिनका हाईली फिजिकल वर्क होता है, बाहर काम करते हैं, मेनली ट्रैक के मेंटेनेंस में काम करते हैं। इस दूसरा जो है लोको पायलट और गार्ड का जो स्लीप पैटर्न होता है वो इरेगुलर होता है। प्रोलॉन्ग बहुत समय तक बैठे रहते हैं, जिसका प्रभाव उनके स्केलेटन पर भी पड़ता है। तो एंड जो थर्ड वन आता है वो ऑफिस स्टाफ और एडमिनिस्ट्रेटिव रोल, काफी स्ट्रेसफुल रोल होता है। क्योंकि अगर हम सुरक्षा के मद्देनजर देखें, तो इतने लोगों को पर डे लाखों लोगों को उनकी डेस्टिनेशन तक पहुंचाने की जिम्मेदारी पूरे रेलवे स्टाफ की होती है। और यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव जो लोग होते हैं, उनका रोल और ज्यादा बढ़ जाता है कि चीजें स्मूथली होती रहें। देखिए अगर कुछ डेटा पे हम बात करते हैं, जो 70% लोको पायलट हैं, उनको इरेगुलर स्लीप पैटर्न पाया गया है। यानी कि जो उनका सोने की एक जो साइकिल होती है वो इरेगुलर पाई गई, जिससे कि उनके अंदर कुछ क्रॉनिक फटीग की समस्याएं पाई गई। इसके अलावा जो इंडियन रेलवे जो ऑपरेट करता है, लगभग 22,593 ट्रेन डेली ऑपरेट करता है, जिसको चलाने के लिए, जिसको ऑपरेट करने के लिए 1.3 मिलियन जो एम्प्लॉई हैं, वो उनको मैनेज करने में, उनके ऑपरेशंस को लगे होते हैं। अगर उनके फिजिकल हेल्थ जो इम्पैक्ट पड़ रहा है, सो पहली समस्या जो उनके आती होती है, वो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज से रिलेटेड है, जो कि प्रोलॉन्ग स्ट्रेस, क्योंकि लंबे समय तक स्ट्रेस में रहने के कारण जनरेट होती है। तो इसके अलावा जो इरेगुलर वर्किंग आवर्स हैं वो डिस्टर्ब करते हैं, उनको हाइपरटेंशन क्रिएट होती है, हार्ट डिजीज क्रिएट होती है। जो स्टडीज हुई, जो रिसर्च हुआ, उसमें पाया गया 35 से 40% जो रेलवे एम्प्लॉई हैं, हाई ब्लड प्रेशर का शिकार है। इसके अलावा मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर, यानी कि ट्रैक मेंटेनेंस वर्कर जो होते हैं, सफर्स फ्रॉम बैक एंड जॉइंट पेन ड्यू टू प्रोलॉन्ग फिजिकल स्ट्रेन। क्योंकि देखिए लंबे समय तक वो फिजिकल वर्क करते रहते हैं, जिसका प्रभाव उनके बैक और उनके जॉइंट पर पड़ता है। 30% वर्कर रिपोर्ट क्रॉनिक पेन एंड फैटिग। इसके अलावा जो मेंटल चैलेंजेस हैं, स्ट्रेस और एंजाइटी। देखिए हाईली स्ट्रेस वाला एनवायरनमेंट होता है, क्योंकि शेड्यूल बहुत ज़्यादा टाइट रहता है। इवन फैमिली से भी काफ़ी लोग हैं जो दूर रहते हैं। और इसके अलावा सेफ्टी कंसर्न्स है, जो उनके अंदर एक एंजाइटी और डिप्रेशन क्रिएट करता है।
40% ऑफ द एम्प्लॉय इन ऑपरेशनल रोल्स रिपोर्ट एक्सपीरियंसिंग मॉडरेट टू सीवियर स्ट्रेस, यानी कि 45% एम्प्लॉय में पाया गया कि मॉडरेट टू सीवियर स्ट्रेस उनके अंदर पाया गया। इसके अलावा जो उनकी स्लीप साइकिल होती है, जिसको स्लीप डिसऑर्डर भी आप कह सकते हो, क्योंकि जो लोको पायलट और गार्ड्स होते हैं नाइट शिफ्ट में भी वो वर्क करते हैं, जो इंसोमेनिया और डिस्ट्रक्टेड स्लीप साइकिल, यानी कि जो उनकी बायोलॉजिकल साइकिल होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है। इसके अलावा जो लाइफ स्टाइल डिजीज से रिलेटेड देख लें कि उनका जो रोल होता है सेडेंटरी रोल्स होता है, पुअर डाइट होती है, लैक ऑफ एक्सरसाइज, क्योंकि इतना समय नहीं मिल पाता है कि वो पर्सनल केयर और पर्सनल अपने ऊपर काम कर सके, एक्सरसाइज कर सके। और बहुत सारे केस ऐसे पाए गए जो उनको ओबेसिटी और टाइप टू डायबिटीज के भी लक्षण उनके अंदर पाए गए। जो स्टडीज की गई उसमें पाया गया 25% से ज्यादा जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ होता है वो मोटापे का शिकार है। इसके अलावा एक केस स्टडी की गई है लोको पायलट और गार्ड्स पर, उसके इम्पैक्ट को देख लेते हैं। स्टडी कंडक्टेड बाय स्टडी कंडक्टेड बाय रेलवे हेल्थ सर्विसेज के द्वारा जो की गई, उसमें पाया गया जो 50% लोको पायलट हैं उनको क्रॉनिक फटीग है। 60% ऑफ द गार्ड रिपोर्ट डिस्टर्बेड स्लीप पैटर्न, उनका जो स्लीप पैटर्न है वो डिस्टर्ब पाया गया, जो कि इंक्रीज करता है कार्डियोवास्कुलर डिजीज को, क्योंकि लॉन्ग समय तक वो बैठे रहते हैं और एक स्ट्रेस क्रिएट उनके ऊपर होता है। इसके अलावा हम डाइट और न्यूट्रिशन से रिलेटेड बात कर लें, जो उनका ईटिंग ऑप्शंस हैं वो इतने हाइजेनिक नहीं है, अनहाइजेनिक खाना खाना पड़ता है, क्योंकि दे आर डिपेंड ऑन कैंटीन्स जिसके अंदर हाई फैट और कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। जो उनका इरेगुलर ईटिंग पैटर्न है वो कंट्रीब्यूट करता है एसिड रिफ्लक्स एंड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इशू, यानी गैस से रिलेटेड प्रॉब्लम, स्टोमक से रिलेटेड प्रॉब्लम उनके अंदर पाई गई। जो लोग डिहाइड्रेशन को देख लेते हैं, जो फील्ड वर्कर होते हैं, काफी समय पाया गया कि वो पर्याप्त मात्रा में जो फ्लूइड है या पानी है उसको नहीं ले पाते हैं, जिसका प्रभाव उनकी किडनी स्टोन्स और उनको यूरिनरी इन्फेक्शन की भी शिकायत पाई गई। इसके अलावा कुछ डेटा पे बात करते थे कि जो 40% रेलवे एम्प्लॉई हैं उन्होंने एडमिट किया कि वो अपना जो खाना है उसको स्किप करते हैं। हाई कंजम्पशन ऑफ कैफीन, देखिए एनर्जी लेने के लिए बॉडी में वो कैफीन के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं, चाय ज्यादा पीते हैं, कॉफी लेते हैं, या फिर शुगर से रिलेटेड ड्रिंक को वो ज्यादा कंज्यूम करते हैं। इसके अलावा देखिए प्रिवेंटिव मेजर्स एंड सॉल्यूशंस, अब हमने केवल अभी समस्याओं पर काम बात की, लेकिन अब थोड़ा सा देख लेते हैं इसको सुधारा कैसे जा सकता है। वैसे तो गवर्नमेंट ने भी बहुत सारी पॉलिसीज ऐसी बनाई हैं जिसके द्वारा इनको कम किया जा रहा है। जैसे कि अब इसमें क्या क्या मेजर्स ऐसे लिए जा सकते हैं। प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप, उनके जो पीरियोडिक हेल्थ चेकअप, उनके रेगुलर हेल्थ चेकअप किए जाए, स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए वर्कशॉप की जाए, उनको फिटनेस प्रोग्राम और बेटर वर्क लाइफ बैलेंस के लिए गवर्नमेंट के द्वारा पॉलिसीज लाई जाए। अब गवर्नमेंट के जो इनिशिएटिव है उस पर बात करते हैं। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द ऑपरेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड, यानी कि कुछ कानून बनाए गए जिसके अंदर उनकी ऑक्यूपेशनल सेफ्टी और हेल्थ और वर्किंग कंडीशंस को लेकर नियम बनाए गए हैं, जो कि 2020 में आए हैं। और इसके अलावा इंट्रोडक्शन ऑफ द स्ट्रेस मैनेजमेंट, और स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए कुछ प्रोग्राम भी रेलवे के द्वारा टाइम टू टाइम कराए जाते हैं। देखिए जो ये हमने बात करी है, जो डेटा हम आपके सामने लेकर आए हैं, जो इसका रेफरेंस लिया गया है वो लिया गया है इंडियन रेलवे हेल्थ सर्विसेज रिपोर्ट के द्वारा। इसके अलावा जो हमने दूसरा रिसोर्स लिया, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑक्यूपेशनल एंड हेल्थ स्टडीज की रिपोर्ट से कुछ डेटा लिया है। बनाने की जरूरत क्यों है इस वीडियो को, क्योंकि देखिए दिन रात आप मेहनत कर रहे हैं, अपना अपना टाइम दे रहे हैं, क्योंकि आपको फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको अपनी लाइफ को चलाना है, और आप एक अच्छी जॉब में भी हैं। बट उसका मतलब ये नहीं कि आप अपने हेल्थ के साथ खिलवाड़ कर सकें। तो आप हमें पता होना चाहिए कि जो हम रेगुलर जो वर्किंग कंडीशंस है, रेगुलर इतना स्ट्रेस में है, या हमारी जो भी वर्किंग कंडीशंस है, लॉन्ग वर्किंग आवर्स हैं, स्लीप डिसऑर्डर है, हाइपरटेंशन है, ये हमारे अंदर है, बट हम कभी इन पर ध्यान नहीं देते। क्यों? क्योंकि हमें लग रहा है कि ठीक है भाई अभी चीजें चल रही हैं, बट आफ्टर सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम ये आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, क्योंकि देखिए अगर हेल्थ नहीं रहेगा तो सब बेकार है। तो इसी वजह से हमने इस वीडियो को बनाया, और आने वाले समय में काफ़ी वीडियोज़ हम इन ऐसे टॉपिक पर लेके आने वाले हैं जो रेलवे एम्प्लॉयी के हेल्थ से रिलेटेड होंगी। अभी नेक्स्ट वीडियो को हम प्लान कर रहे हैं कि उनकी आई डिज़ीज़ से रिलेटेड प्रॉब्लम पे बात की जाए।
एक और वीडियो हम बनाएंगे जिसमें जो कुछ रिसर्च बेस्ड स्टडीज हम करेंगे रेलवे एम्प्लॉय को लेकर। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो इसको अपने ग्रुप में भी अपने लोगों और दूसरे लोगों को भी इस वीडियो को भेजने का काम करें। सो आई होप वीडियो आपको पसंद आई है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।